कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो संदेश देना चाहते हैं, इसके लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मन साथ चलेंगे तो सब चलेंगे और इसलिए मन मिलना चाहिए और जो धारा चल रही है वही धारा 24 में मिलेगी तो बहुत कुछ होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं। खुर्शीद साहब, गाजियाबाद से होते हुए जब जाटलैंड में पहुंचे हैं तो कितनी चीज बदलती हुई? कुछ नहीं बदला है। देखिए, ऐसा है, खेती बदल जाती है, लेकिन खेत का महत्व नहीं बदलता है। किसान की वेशभूषा बदल जाती है, उसकी ध्वनि बदल जाती है, लेकिन किसान का मन, किसान का दिल नहीं बदलता है। आप समझे ना। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो कहाँ से भी आए, गोरखपुर से लेकर हमीरपुर से, और हमीरपुर से लेकर लखनऊ, और लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से गाजियाबाद, गाजियाबाद से। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मथुरा के खड़े हुए हैं, देखिए मथुरा के खड़े हुए हैं प्रदीप माथुर जी, और मथुरा हाथरस गुरुद्वारा तो मैं पूरे के पूरे फिर गिनवाऊंगा। जगह जगह से कार्यकर्ता आए हैं और आकर एक ही बात कह रहे हैं कि जो आज हमको आह्वान हुआ है राहुल गांधी जी का कि इस देश को जोड़ के रखना है, तो ये उत्तर प्रदेश देश का एक नमूना है, छोटा सा नमूना पूरे देश का। हालांकि हम एक बहुत बड़ा प्रांत हैं और उत्तर प्रदेश को वही करके दिखाना है जो देश को संदेश किया है, और ये संदेश हमने स्वीकार किया है। हम पूर्ण समर्थन इस संदेश को देते हैं। निकल कर आए हैं, सर्दी में निकल कर आए हैं, और हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं ताकि ये संदेश कामयाब हो जाए। इन 3 जिलों से, गाजियाबाद, बागपत और शामली, इन 3 जिलों से क्या 72 जिलों में संदेश दे पाए? नहीं, 72 जिलों में तो हम घूम चुके हैं। 6 यात्राएं पहले हो चुकी हैं जो इसकी तैयारी के लिए की गई थी। जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने अपने प्रांत में यात्राएं करी हैं। तो ये संदेश तो हम पहले से दे चुके हैं कि आप तैयार हो जाइए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तैयार हो जाइए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और लोग तैयार होकर आज यहाँ पहुँच गए हैं। तो क्या 24 के लिए भी तैयार? तो देखिए, राजनीति में हर समय हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वो अलग धारा है और ये अलग धारा है। ये धारा देश को जोड़ने की है, वो धारा चुनाव लड़ने की है। उस पर अलग से काम हो रहा है, वो काम चलेगा। अगर ये धारा आके मिल जाती है 24 की धारा में, तो शायद 24 की धारा और सुदृढ़ हो जाए और तेज़ हो जाए। साइकिल और हाथी की बात हो जाती, शुभकामनाएं तो दी हैं भाई, चिट्ठी भेजी गई, तो हैंडपम्प भी है ना। हैंडपम्प ने तो अपनी बात कर, हैंडपम्प भी है, साइकिल है, हाथी है। हम तो पैदल चल रहे हैं। अगर कोई वाहन साथ चलेंगे, वाहन हमको और दूर तक पहुंचाएंगे, तो उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना। लेकिन मन साथ चलने चाहिए। राहुल जी का ये उद्देश्य है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। और इधर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि इस यात्रा को सियासत से न जोड़े, ये देश को जोड़ने की यात्रा है। जयंत चौधरी के राहुल गांधी को तपस्वी बताने के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज उत्तर प्रदेश में दूसरा दिन है। खास बातचीत कर लेते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, प्रांतीय अध्यक्ष हैं। साहब से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज दूसरा दिन है, कितनी चीजें आपको लग रही हैं? चूंकि देख रहे हैं कि जब कन्याकुमारी से शुरू होकर यहाँ पहुंचे तो एक बड़ा उत्साह था, एक बड़ा इंतजार था कि जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरेगी तो क्या तस्वीर बदलेगी? कल जब लोनी बॉर्डर में दिल्ली से प्रवेश हुई तो हमें सभी का भरपूर समर्थन मिला। किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, सभी ने भरपूर समर्थन दिया। और वहाँ अगर मैं कहूँ कि लाखों लोग थे तो मैं ये गलत नहीं होगा, सभी पैदल चल रहे थे राहुल जी के साथ। और आज सुबह हमने ये माफी कला से सुबह 6:30 बजे राहुल जी के नेतृत्व में यात्रा निकाली थी। हम बागपत होते हुए आज यहाँ पर हम लोग दोपहर का लंच का हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद यहाँ गुफा वाले हनुमान जी मंदिर के पास से हम लोग निकलेंगे और फिर बड़ौत में एक कार्यक्रम है, और शाम को हम एलम गांव में, एलम गांव नहीं है बल्कि कस्बा है, नगर पंचायत है, तो उसके बाहर रात को रुकेंगे। वहाँ हमारे टेंट लगे हुए हैं।
और कल वहाँ से निकल कर के कैराना होते हुए हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले के में हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष को राष्ट्रीय ध्वज सौंप करके यात्रा को हम विदा करेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिस तरीके से ये था कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही राहुल गांधी ने कदम रखे, उधर से जयंत चौधरी का ट्वीट आ जाता है कि राहुल गांधी तो तपस्वी हैं, तो इसके क्या सियासी मायने हैं? चर्चाएं तो बहुत जोरों से चल रही हैं। देखिए, इस यात्रा को तपस्या उससे सियासत से मत जोड़िए। राहुल गांधी जी तपस्वी हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।